Hello students, I'm Miss Charity. So today we'll be taking the first chapter of class 12 history. The name of the chapter is Bricks, Beads and Bones. Okay. So before starting this chapter, I would like to say something that I have already given the particular notes for this chapter. तो प्लीज़ उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद ये वीडियो को जब देख रहा होगा तब उसे भी अपने पास रख के पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आप और अच्छी तरह से उसे पढ़ पाए ना। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होगा ना, कुछ डाउट्स वगैरह होने से प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन लेट मी नो. यू कैन कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप इफ़ you will have any doubts. Okay, so we'll start this topic. So Indus Valley Civilization. तो Indus Valley Civilization एग्जिस्ट करते हैं. ओके, हम लोग किस तरह से हम लोग को पता चला है, हम लोग को एक उसके ऊपर एक छोटा सा कहानी है जो कि 1856 में क्या हुआ था. 1856 में हम लोग का फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था. कहाँ पे? इंडिया में. हु इंट्रोड्यूस? ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो उस समय क्या था, वो लोग रेल का ट्रैक बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए क्या किया, वो लोग मिट्टी खोदना पड़ता है. तो वो लोग ग्राउंड को डिग करना शुरू किए ना. तो जैसे ही वो लोग डिग किए तो अंदर में वो लोग क्या मिले, वो लोग को ब्रिक्स से बना हुआ कुछ बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर वो लोग को देखने को मिले. तो वो लोग सोचा अरे ये क्या है ना. तो देखो जैसे कि बिल्डिंग्स में, जैसे कि अभी ईटा फोर्ट हम लोग का ये उसमें है, हम लोग ईटानगर में है ईटा फोर्ट ना. उसी तरह से ब्रिक से बना हुआ कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स वो लोग को देखने को मिला. तो वो लोग सोचा अरे वाह ये पत्थर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाई डोंट वी यूज़ दिस फॉर मेकिंग आवर बिल्डिंग्स एंड क्वार्टर्स ना. सो वो लोग क्या किया, वो पत्थर को वो लोग से वाह ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इसको हम लोग का बिल्डिंग में यूज़ करेगा. तो वो लोग अपना बिल्डिंग पे यूज़ किए, वो लोग बिल्डिंग बनाए, क्वार्टर बनाए, वो पता चले गए. फिर बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात पता चले ना, अंदर में वो लोग को बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर वाला जो बर्न ब्रिक से बना हुआ बिल्डिंग मिला है बोल के ना. सो उसके बाद वो लोग क्या किए, वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट लोग आए. हु वेर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, हम लोग को बताते हैं कि हम लोग का पास्ट में क्या क्या हुआ है by studying the artifacts, remains and materials. पुराना मटेरियल्स, आर्टफैक्ट, जितना भी पुराना वो यूटेंसिल्स हो गया ना, वो सब को पढ़ के जो ज़मीन का अंदर को खुदाई करके दिख करके वो लोग जो मिलते हैं उसको स्टडी करके हम लोग को बताते हैं कि हम लोग का पास्ट के बारे में. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या किए, वो लोग अभी आने शुरू हो गया. तो उस समय कौन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट था, वो था कौन था? जॉन मार्शल. ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल मेनी स्कॉलर्स इंक्लूडिंग इंडियन स्कॉलर्स ऑल्सो दे स्टार्टेड एक्सकेवेट द ओल्ड सिटीज ऑफ हड़प्पा. ओके, ऑल साइट्स ऑफ हड़प्पा. सो अभी हम लोग स्टार्ट करेगा ये चैप्टर. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. वाई उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को? बिकॉज उस समय क्या था, वो लोग ब्रॉन्ज का यूज़ ज़्यादा करता था. ठीक है, दे यूज़ ब्रॉन्ज इन मासिव वे. बहुत जितना भी यूटेंसिल्स था, टूल्स, वेपन्स हो गया, किचन स्टफ्स हो गया ना, वो सब चीज़ वो लोग ज़्यादातर ब्रॉन्ज और स्टोन, ब्रिक्स और या क्ले, वो सबसे वो लोग यूज़ करता था. तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. किसको? हड़प्पन सिविलाइजेशन को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को. एंड व्हाई दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज फर्स्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कौन सा जगह में मिले? हड़प्पा में. हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट विच इज एक्सकेवेटेड बाय scholars. That is why that Indus Valley civilization is known as Harappan civilization. Okay,
सो अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ हमको बता दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स मिले। ऑब्जेक्ट्स मीन्स सामान ना, सामान। जैसे कि आप लोग का क्या है, आप लोग कहीं जगह बैठेगा तो आप लोग तो जो सामान यूज़ किए वो सामान तो ऑलरेडी वो जगह में मिलेगा आप लोग जहाँ यूज़ किए। उसी तरह क्या कि ये हड़प्पन साइट में वो लोग जो चीज़ यूज़ किए, ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए, वो सब हम लोग को मिले हैं। और हम लोग को ढूंढने में कौन मदद किए, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स मिला जिससे हम लोग को ये पता चला कि अर्ली पीपल्स वर एग्जिस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, सो सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि सील्स हो गया, सील्स ना, और बीड्स मीन्स माला ना, वो था। और वेट मीन्स पत्थर ना, और झुकने वाला वो, और स्टोन ब्लैड्स ना, इवन बेक्ड ब्रिक्स, जो जलाया वाला, वो लोग क्या करता था, ब्रिक्स को क्या करते, घर बनाने के लिए वो लोग ब्रिक्स को क्या करता था, वो लोग या तो सन में ना, सूरज में, सन में ड्राई करके रखता था, या तो वो लोग क्या करता था, पका के थोड़ा से लाइक पहले एक बढ़िया वाला मिट्टी ले लेगा, उसमें पानी डाल के उसको ऐसे करके शेप साइज दे के वो लोग फिर धूप में तरह सुखा के फिर पका के फिर सुखाता था, ठीक है। उससे क्या होता था, वो लोग का ब्रिक्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता था। देयर इज़ वाई स्टिल देखो आज कुछ जगह में ये हड़प्पन साइट्स मौजूद है ना। तो वो था, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स था। ये सब ऑब्जेक्ट्स के कारण क्या किए, हम लोग को पता चला है क्या के बारे में, हड़प्पन सिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो और ये सब कहाँ मिले, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान ना, राजस्थान और प्रेजेंट डे पाकिस्तान, उसमें मिले क्या चीज़, ऑब्जेक्ट्स ना, पुराना मटेरियल्स ना। उससे पता चले कि वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था बोल के ना। तो आफ्टर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ है, उसका डेट 2600 BC to 1900 BCE ना। ये टाइम पीरियड तो क्या बोलते हैं, मैच्योर हड़प्पा। ओके, मैच्योर हड़प्पा बोलते हैं। वाई, बिकॉज मैच्योर हड़प्पा क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस टाइम क्या हुआ था, वो लोग किस तरह से पोट्री बनाने, किस तरह से एग्रीकल्चर करने ना, और किस तरह से हम लोग को कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिले। तो वो सब कब ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला था, ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड में। और वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड कब था, 2600 to 1900 BCE, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस। और इन 1921 में क्या था, दयाराम साहनी, हु इज़ दयाराम साहनी, ही इज़ एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, ही इज़ एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हु first excavate हड़प्पन sites under the leadership of जॉन मार्शल। ओके, वही जॉन मार्शल कौन है बाद में हम बताएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स का एग्जाम में जैसे भी आता है आप लोग का ना। दयाराम साहनी ना, ये इंसान का नाम याद कर लो या तो रट्टा मार लो ना। 1921 क्या हुआ, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पा फर्स्ट टाइम। ओके, सो आफ्टर डेट हड़प्पा के बाद और एक इम्पोर्टेंट वो आएगा, जगह आएगा जो कि क्या है, मोहनजोदारो ना। तो मोहनजोदारो, व्हेन हु डिस्कवर मोहनजोदारो, R.D. Banerjee, just keep it in your mind, okay, R.D. Banerjee। and in 1922 ना, in 1922 R.D. Banerjee discovered मोहनजोदारो, वही सेम अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल। प्लीज़ उसका नाम याद रखो ये लोग का। हु इज़ जॉन मार्शल, जॉन मार्शल कौन है, वो क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना। ओके, तो जॉन मार्शल क्या था उस समय, जॉन मार्शल को अपॉइंट किया था कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स लोग जॉन मार्शल को अपॉइंट किया था फॉर व्हाट, फॉर टू सर्वे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट ऑफ इंडिया ना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जस्ट बिगिनिंग्स में थोड़ा देखिएगा, बिगिनिंग्स में वही है, थोड़ा मैच्योर हड़प्पन के बारे में है। मैच्योर हड़प्पन कल्चर कब से हुआ था,
मैच्योर हड़प्पन कल्चर हम लोग कब से बोल सकते हैं, जब मैच्योर हड़प्पन में क्या हुआ था, मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स में वो लोग को डिफरेंट तरह का पोट्री हम लोग को देखने को मिला है मैच्योर हड़प्पन में ना। इससे पहले अर्ली हड़प्पन उसमें थोड़ा मोड़ा पोट्स देखने को मिला, लेकिन इतना वैराइटीज नहीं था ना। लेकिन आफ्टर दैट जब मैच्योर हड़प्पन आया तब तो क्या हुआ, बहुत सारा डिफरेंट पोट्स हम लोग को देखने को मिले। और क्या क्या था, कुछ हम लोग को एग्रीकल्चर ना करने का भी एविडेंस मिला है। कब, मैच्योर हड़प्पन पीरियड में। और पैस्टोरलिज्म ना, पैस्टोरलिज्म मीन्स वो लोग जैसे कि जानवर लोग को पालता था ना, वो लोग को जंगल ग्रास वगैरह खाने के लिए ले जाता था ना। ये सब चीज़ हम लोग कब देखने को मिले, मैच्योर हड़प्पन साइट्स में। और कुछ हम लोग को क्रॉप्स ना, नया क्रॉप्स ज़्यादा तरह देखने को मिले। और क्या था, स्मॉल बिल्डिंग्स ना, कुछ स्मॉल बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आए। तो इसीलिए ये सब चीज़ देखा है। दैट इज़ वाई क्या हुआ है, ये पीरियड को हम लोग मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोल सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया, हाँ ना। ओके, एंड देन सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज मीन्स वो लोग रहने के लिए क्या खाता था, क्या पीता था, कौन लोग, अर्ली हड़प्पन। और हम लोग को किस तरह से पता चले कि ये लोग पहले क्या खाता था, पहले नहीं खाता था, कौन बताया हम लोग को, आर्कियोलॉजिस्ट ना। हम बताए तो थोड़ी देर पहले, आर्कियोलॉजिस्ट दे स्टडीड द रिमेन्स ना, द रिमेन्स ऑफ अर्ली मटेरियल्स। ओके, तो वो लोग को जिंदा रहने के लिए क्या खाता था, क्या पीता था, उसको हम लोग पढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या था, वो लोग, कौन लोग, हड़प्पन पीपल लोग। ठीक है, हड़प्पन पीपल लोग क्या करता था, सबसे पहले वो लोग डिपेंड था, किस पे डिपेंड था, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे ना। प्लांट्स पे कैसे डिपेंड हो सकता है, ऑब्वियसली वो लोग का प्लांट्स देखो, प्लांट्स में क्या मिलेगा, आज हम लोग को फ्रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स मिलते हैं प्लांट्स है ना, तो उससे वो लोग डिपेंडेंट था। और एनिमल से कैसे डिपेंडेंट था वो लोग, एनिमल से इसीलिए डिपेंडेंट था, ऐसे डिपेंडेंट था कि वो लोग क्या था, एनिमल से वो लोग क्या करता था, मिल्क लेता था ना, एनिमल को पालता था। और एनिमल से क्या करता था, वो लोग फार्मिंग वगैरह करता था ना। इसलिए क्या बोलते हैं, ये लोग क्या था, प्लांट और एनिमल पे बहुत डिपेंड था। कौन लोग, अर्ली पीपल लोग। अर्ली पीपल कौन, हड़प्पन पीपल लोग। ठीक है, और वो लोग खाने में क्या करता था, वो लोग फिश भी खाता था ना। फिश खाता था, वो कैसे पता चला है आपको हम बताए, आर्कियोलॉजिस्ट क्या किया है, वो लोग एक जगह था, वहाँ में फिश मीन्स मछली का बोन, हड्डी मिले वो लोग को ना, मछली का हड्डी मिले, वो समझ जाओ, वो मछली का हड्डी मिले कहाँ में, वो लोग को अर्ली पीरियड में हड़प्पन साइट्स में। तो उससे वो लोग को पता चला, वो लोग खाता था होगा फिश को ना, तो वो होता। उसके बाद कुछ हम लोग को ग्रेन्स देखने को मिले। देखो, वो लोग रहने के लिए तो क्या करेगा, वो लोग को खाने पीने तो पड़ेगा, तो खाने के लिए क्या करता था वो लोग, जो क्या क्या चीज़ खाता था वो लोग, ग्रेन्स, वो था बार्ली, वीट, लेंटाइल, सीसम, चिकपी एक्सेट्रा। ये कुछ ग्रेन्स का नाम है जो वो लोग उस समय कंज्यूम करता था। कंज्यूम मीन्स खाता था वो लोग। ठीक है, तो ये एक 1 मार्क्स का आ सकता है। वो लोग कौन सा मेंशन द 5 नेम्स ऑफ ग्रेन्स विच दे यूज ना, विच दे कंज्यूम्ड, पूछ सकते, तो ये इसको बता देना। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या था, मिलेट्स ना, मिलेट्स भी क्या है, 1 काइंड ऑफ ग्रेन्स है। तो वो मिलेट्स कहाँ मिले, गुजरात में मिले ना, गुजरात में मिले। और राइस हस्क ना, राइस रखने का जगह, राइस मीन्स चावल ना, चावल रखने का जगह भी मिले हम लोग को, कहाँ में, लोथल एंड रंगपुर। लोथल एंड रंगपुर क्या है, वो भी अर्ली हड़प्पन साइट है, अर्ली इंडस वैली साइट है, जहाँ में हम लोग को क्या मिले, राइस का हस्क मिले, जहाँ में
राइस चावल को रखता था ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये 1 मार्क्स का आ सकता है ये भी ना। फिर एनिमल बोन्स, कुछ कुछ हम लोग को क्या मिला है, जानवर का हड्डी वगैरह मिले, कहाँ में, अर्ली साइज में। और वो जो जानवर का हड्डी वगैरह मिले वो क्या था, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ऑक्सन, एसेस, एलिफेंट्स, डॉग, कैट्स ना। These were the animals which I think they were domesticated. Okay, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, थोड़ा वहाँ पे कुछ काम आ गया था। सो हम कहा था, ओके, सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पे था ना। सो देखो वो लोग डॉग को भी अपना डोमेस्टिकेट मीन्स घर पे पालतू बना के रखता था, अपने पास पाल के रखता था ना। जिस तरह से आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी तो डॉग कैट पालते हैं ना। तो क्या करते हैं, इनकेस हम लोग का डॉग जानवर जो हम लोग जो पालते हैं वो मर जाए, हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का साइड में गाड़ देते हैं तो ना। तो देखो वो लोग भी ऐसे किया होगा, तो उससे हम लोग क्या मिला है, उसका हड्डी वगैरह मिला है, तो उससे हम लोग पता चला कि ये वो डॉग का है, ये एनिमल का है। तो बहुत सारा जानवर का हम लोग को बोन्स मिला है, जिससे हम लोग को पता चला है दे डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ हम लोग को दूसरा जानवर जो कि वाइल्ड स्पीसीज जो इसका हम डोमेस्टिकेट नहीं करता था, वो सब के बारे में भी हम लोग को पता चला है। तो वो लोग कौन था, हु वर दे, बोर, डियर, घड़ियाल ना। घड़ियाल मीन्स, घड़ियाल तो पता होगा ना, हिंदी वर्ड है, क्रोकोडाइल। तो ये सब वाइल्ड एनिमल का बोन्स मिले हैं हम लोग को। तो उससे हम लोग को पता चला कि दे मस्ट हैव कंज्यूम ना। इसको भी इनमें से कुछ कभी वो लोग हंटिंग वगैरह करता था होगा ये लोग का ना, वो था, ठीक है। उसके बाद बोन्स ऑफ फिश, जैसे कि हम थोड़ा पहले बताया था, फिश और फाउल का हड्डी भी मिले वो लोग को, कहाँ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट में ना, हड्डी वगैरह मिले। और कैमल, देखो कैमल मीन्स ऊंट, कैमल का बोन भी मिले, कैमल का हड्डी भी मिले वो लोग को, कहाँ पे, कालीबंगन में ना। और देखो रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस, रिमेन्स मीन्स हॉर्स का थोड़ा कुछ ना, हॉर्स का बचा कुचा जो हड्डी वगैरह थोड़ा बहुत भी मिले बोलते हैं, कहाँ में, सुरकोटाडा में मिले करके बताते हैं, ठीक है। और ये सब इंफॉर्मेशन कौन दिए हम लोग को, बार बार हम बोल रहे हैं, हु गेव ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिस्ट ना। आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो लोग पुराना चीज़ को पढ़ के हम लोग को बताते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्या होगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मीन्स एग्रीकल्चर करने के लिए वो लोग किस तरह से इरिगेशन यूज़ करता होगा ना, किस तरह से वो लोग क्या करता था, कौन सा एनिमल्स यूज़ करता होगा ज़मीन को स्मूथ करने में ना। तो वो सब टेक्निक्स को हम लोग देखेगा कि किस तरह से वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, हम लोग को बहुत सारा जगह में ग्रेन्स का पता चला है। ग्रेन्स मीन्स वो ये जो व्हीट, राइस वो लोग था ना, वो सब ग्रेन्स का अंदर आ जाएगा। बहुत सारा जगह हम लोग को ग्रेन्स मिले हम लोग को, उससे हम लोग को पता चला है कि दे डू एग्रीकल्चर ना। ये ग्रेन्स मिले हम लोग, ग्रेन्स क्या हो गया, एक सबूत हो गया। तो ऑब्वियसली ग्रेन्स मिले तो बिना एग्रीकल्चर किए तो ग्रेन्स तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना। तो इससे कंफर्म हो गया कि दे डू एग्रीकल्चर ना। और क्या था, बुल ना, उस समय बुल भी था। बुल क्या करता था, हम लोग को कैसे पता चला है उस समय बुल था बोल के, बुल हम लोग को सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर में बना मिला है। सील मीन्स वो लोग क्या करता है, वो लोग मिट्टी को पानी में मिला के और क्या करता है, चपटा करके ना वहाँ पे क्या करता है, कुछ पेंट कर देगा, ड्राइंग कर देगा ना। तो वैसा सील था, ठीक है। और टेराकोटा भी वही मिट्टी से बना हुआ कुछ ना
पिक्चर वगैरह हो गया, स्कल्पचर हो गया, टेराकोटा, ये सब हम लोग को देखने को मिला। तो ये सब क्या था, ये सब में क्या बना हुआ था, बुल मीन्स एक जानवर है ना, वो जानवर का पिक्चर बना हुआ था ना। तो उससे हम लोग क्या पता चला, बुल भी एग्जिस्ट करता था बोल के ना। और बुल को क्या करता था होगा वो लोग, ऑब्वियसली आज देखा होगा काव एग्रीकल्चर में क्या होता है, काव ना, काव जो क्या करते हैं, काव जो हम लोग का जो तान वाला मिट्टी होता है ना, हार्ड वाला मिट्टी, उसको क्या करते हैं वो लोग उसको नरम बनाते हैं ना। उसी तरह उस समय बुल जो वही काम करता था होगा ना, वही हम लोग को आर्कियोलॉजिस्ट लोग बताया है, ठीक है। और आफ्टर दैट दे इवन यूज वुडन प्लग मीन्स जो कि आपको देखा है ना, हल, हिंदी से उसको हल बोलते हैं, ठीक है। वो हल क्या करते हैं वो लोग, आगे में दो काव होगा, दो बुल होगा, तो बुल में क्या करते हैं, एक लकड़ी का कुछ ऐसा बना देगा ना, कैसे बताएगा यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि दो बुल हो जाएगा ना, तो यहाँ में क्या करते हैं, देखो यहाँ में दिखा है वुड है, तो यहाँ में कुछ ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं वो लोग लैंड को नरम बनाते हैं ताकि वो लोग जो ग्रेन्स है अच्छी तरह उग पाए। तो क्या करते हैं वो लोग, वही हम बताना चाहते हैं कि वुडन प्लग, जो लकड़ी से बना हुआ प्लग वो लोग यूज़ करता था। और ये वुडन प्लग कहाँ में मिले हम लोग को, कालीबंगन में मिले ना, इसको जैसे भी याद करो, बिकॉज समटाइम आता है वुडन प्लग कहाँ मिला बोले से, कालीबंगन में मिले, ठीक है। एंड ऑक्सन, देखो ऑक्सन में थोड़ा काव का जैसा होता है ये ऑक्सन क्या था, वो लोग फील को प्लग करने में ना, फील को वही ऑक्सन को यूज़ करता था वो लोग, ठीक है। इससे पहले बुल यूज़ करता था, फिर क्या किया वो लोग, प्लग करने के लिए ऑक्सन भी यूज़ किए, ठीक है। ऑक्सन को ज़्यादा यूज़ करता था वो लोग, ठीक है। तो वो ये मिट्टी को बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग को ये भी देखने को मिला वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम में कि वो लोग क्या था, वो लोग 2 टाइप्स का क्रॉप्स ग्रोन करता था ना, 2 टाइप्स था ना उसमें। वो हम लोग को किस तरह से पता चला है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग स्टडी किए उसको भी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये समझा है कि उस समय क्या था, जैसे कि ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर लैंड हो गया ना, तो वो लोग देखे यहाँ पे ये बीच से कुछ लाइक डिवाइडेड है ना, कुछ एक पर्टिकुलर लैंड जो बीच से डिवाइड होने के कारण यहाँ कुछ अलग चीज़ ग्रोन किए वो लोग ना, अलग ग्रेन्स ग्रो किए और यहाँ पे अलग हो गया है ना। तो इससे पता चल रहा है दे ग्रोस 2 डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम टाइम ना। सेम टाइम में वो लोग क्या करता था, वो लोग अलग अलग क्रॉप्स भी ग्रो करता था वह के बताया। तो ये भी वन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट हो गया एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टूल्स, बहुत सारा टूल्स था ना, टूल्स मीन्स सामान हो गया ना, ये सब हो गया। तो वो क्या करता था, वो लोग टूल्स को हार्वेस्ट करने के लिए यूज़ करता था, ठीक है ना, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इरिगेशन ना, वो लोग इरिगेशन को भी जानता था। इरिगेशन मीन्स जो अगर वो पानी वानी का कमी पड़ने से ना, वो लोग आर्टिफिशियल वाटर वगैरह वो लोग भी प्रिजर्व करके रखता था वो लोग, ठीक है। तो ट्रेसेस ऑफ कैनल्स फाउंड इन शोटुगाई क्या है, एक अर्ली सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेसेस ऑफ कैनल ना, कैनल मीन्स नाला टाइप ना। उस समय क्या था, वो लोग अपना एग्रीकल्चर जहाँ में एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग ना, वहाँ में एक नाला टाइप बनाता था वो लोग। नाला से क्या करता था वो लोग, यहाँ से एक एग्रीकल्चर लैंड से फील्ड से दूसरा एग्रीकल्चर फील्ड में जाता था विद द हेल्प ऑफ दैट कैनल ना। देखो वो लोग इतना एडवांस था हम लोग से, वो लोग इतना पहले रहते हुए भी कितना एडवांस था वो लोग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वो लोग क्या करता था, इरिगेशन फैसिलिटी को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करता था, वो लोग पानी कहाँ से लेता था, वेल से लेता था, कुआं ना,
कुआं से लेता था, ठीक है। वही था थोड़ा बहुत हड़प्पन का बारे में और कुछ कुछ ओवरऑल इंट्रोडक्शन का बारे में, ठीक है। एंड नाउ विल स्टडी अबाउट द मोहनजोदारो, ओके। मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर ना। तो उसके बाद लो बेहतर hello dear students, this is the second lecture of first chapter, okay. So the topic will be मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान अर्बन सेंटर क्यों बोला है? बिकॉज उस समय क्या था, मोहनजोदारो एक जगह है, वहाँ पे क्या था, वो जगह में जितना भी बिल्डिंग्स वगैरह बनता था वो सब प्लान्ड होके बनता था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को वो लोग पहले स्ट्रक्चर तैयार करता था, उसके बाद वो स्ट्रक्चर को देख के कहाँ पिलर लगाना है वो सब देखता था, सब कुछ प्लान का हिसाब से होता था, ठीक है, मोहनजोदारो में। इसीलिए क्या बोलते हैं, प्लान अर्बन सेंटर बोलते हैं मोहनजोदारो को। तो वही चीज़ के कारण हम लोग को यहाँ पे 2 टाउन्स देखने को मिले, कहाँ में, मोहनजोदारो में। एक है नंबर 1 सिटाडेल एंड नंबर जो कि सिटाडेल को अपर पार्ट बोलते हैं, अपर पार्ट बताएगा अपर पार्ट क्या होता है, क्यों होते हैं। एंड नंबर 2 इज लोअर टाउन, ठीक है, मीन्स लोअर पार्ट। तो ये सिटाडेल कहाँ होता था, सिटाडेल को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट बोलते हैं। तो सिटाडेल यहाँ पे होते हैं, ठीक है, सिटाडेल। तो और यहाँ क्या होते हैं, लोअर टाउन। तो देखो आपको नाम से ही पता चल गया होगा लोअर टाउन। तो लोअर टाउन में ऑब्वियसली कौन बैठेगा, जो जिसका कमाई कम होता है ना, जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो पैस्चरलिस्ट है, जो अपना जानवर को क्या करते हैं, ग्रास वास खाने जानवर वगैरह पालते हैं ना, तो वो सब है। तो सिटाडेल में कौन रहता था, सिटाडेल में जो अलाइट क्लासेस, अलाइट मीन्स जो हायर क्लासेस लोग रहता था, जैसे किंग्स हो गया, वो सब रहता था। और सिटाडेल में क्या होता था, सिटाडेल जो क्या है, एक फोर्टिफाइड सिटी है। फोर्टिफाइड मीन्स सिटाडेल का चारों ओर क्या था, चारों ओर वॉल था ना। दिस सिटाडेल इज कवर्ड विद वॉल ना, ओके। एंड ऑब्वियसली लोअर टाउन में भी वॉल था ना, लोअर टाउन ऑल्सो हैव वॉल्ड ना अराउंड इट। लेकिन ये लोग वॉल क्यों बनाता था ना, वॉल इसलिए बनाता था ताकि बाहर से ना अनवांटेड आदमी ये एक दूसरे का इलाका में ना आ पाए ना, तो वो था, ठीक है। तो दिस सिटाडेल एंड लोअर टाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पूछेगा 2 इम्पोर्टेंट सिटी लाइक टाउन्स बताओ जो कि मोहनजोदारो में था। मोहनजोदारो एक जगह है, तो वो ये था। तो क्या किया, सिटाडेल जो हाइट पे रहता था, हाइट मीन्स ऊपर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ठीक है। एंड देन सिटाडेल वेर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, ओके, मड ब्रिक्स एंड वॉल्ड अराउंड एंड सेपरेट इट फ्रॉम लोअर टाउन ना। सिटाडेल जो क्या होता था, मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स मीन्स मिट्टी का बना हुआ ब्रिक्स ना, मिट्टी का बनाया ईटा ना, मिट्टी को सुखा के अच्छे से ड्राई करके, सन ड्राई करके उसको बनाता था। तो उससे क्या होता था, वो लोग सिटाडेल को बनाता था, ठीक है। तो वो था, और चारों तरफ वॉल था, जैसे थोड़ा पहले हम बताते, चारों तरफ वॉल था। दिस वॉल सेपरेट सिटाडेल फ्रॉम द लोअर टाउन ना, वॉल था। वॉल क्या करता है, सेपरेट करता है सिटाडेल को लोअर टाउन से, ओके, वो था। एंड आफ्टर दैट लोअर टाउन के बारे में थोड़ा देखिएगा। लोअर टाउन में क्या होता था, लोअर टाउन वाज ऑल्सो हैव वॉल्ड ना, लोअर टाउन में भी वॉल होता था। तो इसमें क्या था, लोअर टाउन में बिल्डिंग्स जो प्लेटफॉर्म पे बनता था। प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे कि ज़मीन हो गया, ज़मीन का ऊपर में वो लोग और क्या लेयर बना के प्लेटफॉर्म बना दिया ना। तो उस तरह से लोअर टाउन में वो लोग अपना घर, बिल्डिंग्स वगैरह बनाता था,
ना, तो वो था। उसके बाद यहाँ में हम लोग क्या देखेगा, उसके बाद थोड़ा पहले भी हम बताया था कि ये मोहनजोदारो में क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। कुछ भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए वो लोग सबसे पहले प्लान करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं ना। प्लान करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं मीन्स बनाते हैं। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि पिकनिक जाएगा ना, कहीं में पिकनिक जाएगा, क्लास पिकनिक कुछ भी हो, तो वहाँ जाएगा तो डायरेक्टली जाने से तो नहीं होगा। पिकनिक करने से पहले प्लान करना पड़ेगा कि कितना सामान लेने हैं, कितना आदमी आएगा ना, कितना आदमी, कितना यूटेंसिल्स कितना लेने हैं, बर्तन वगैरह कितना लेना है, तो वो सब प्लान करके क्या होते हैं, पिकनिक सक्सेस होते हैं ना। उसी तरह ये लोग भी क्या करता था, अपना बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले वो लोग प्लान करता था एंड आफ्टर दैट दे इम्प्लीमेंट। ओके, सो दैट इज़ वाई हम लोग वो लोग को अर्बन सेंटर बोल सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज विद द प्लान ना। और वो लोग क्या करता था, जो यहाँ जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता था, वो बिल्डिंग्स क्या से यूज़ करता था, कौन सा चीज़ से यूज़ करता था, वो लोग ब्रिक्स से। और वो ब्रिक्स कैसा होता था, ब्रिक्स मीन्स ईटा, हाँ ईटा, ब्रिक्स ईटा को बोलते हैं। हाँ, तो उसके बाद ब्रिक्स को क्या करता था वो लोग, सबसे पहले धूप में सुखाता था। धूप मीन्स सन ना, दे ड्राइड इन द सन ना। और क्या करता था वो लोग, ड्राई करता था, उसके बाद थोड़ा पका के आग में गरम करके ना उसको स्टैंडर्डाइज बनाता था। स्टैंडर्डाइज मीन्स इक्वल शेप एंड साइज देता था, ठीक है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम होने ना। तो ऐसा शेप में वो लोग बनाता था, ठीक है। ऐसा शेप एक हो गया, फिर उसको यहाँ जोड़ देगा ना, फिर उसको यहाँ जोड़ देगा, ये वही ईटा शेप में, बिल्डिंग शेप में वो लोग बनाता था। ऐसा वो लोग बना के क्या करता था, बिल्डिंग्स बनाता था। तो वही था बिल्डिंग्स बनाने का थोड़ा सा तरीका, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लेइंग आउट ड्रेन्स ना। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ड्रेन्स है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेन्स मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स है ड्रेन्स, बिकॉज ड्रेन्स मीन्स नाला ना। नाला बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो आज नाला नहीं होने के कारण क्या है, हम लोग का देखा रोड्स, अरुणाचल के ईटानगर का रोड देखा है, मेन कैपिटल का रोड कितना ख़राब है ना। नाला नहीं होने के कारण ये रोड में क्या आता है, पानी आता है, तो पानी क्या करता है, रास्ता को बह के ले जाते हैं ना। तो उसी तरह क्या था, वो लोग का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था उसके वो लोग के पास। द इंडस वैली पीपल्स हैव प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ एंड सिस्टम ना। एवरीथिंग वो लोग सिस्टम के साथ करता था, इसीलिए वो लोग को अर्बन सिटी बोलता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द फर्स्ट अर्बन सिटी इन इंडिया ना। वो तो बहुत रिमार्केबल थिंग है। उस समय अर्बन होना, अर्बन मीन्स टाउन ना, टाउन कहलाना, वो तो बहुत बड़ा बात है उस समय ना। और क्या था वो लोग का, सब वो लोग का उसमें रोड्स, स्ट्रीट्स ना, दे हैव अ प्रॉपर रोड्स ना, एंड एवरी स्ट्रीट्स कनेक्टेड विथ द अदर ना। Every streets were connected with the houses and drains ना। Everything has in plan ना। वो लोग सब कुछ प्लान के साथ ही करता था, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ड्रेन्स हो, चाहे वो स्ट्रीट हो। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि क्या था वो लोग स्ट्रीट मीन्स रास्ता में, चारों रास्ता का लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में क्या करता था वो लोग, लाइट ना, स्ट्रीट लाइट लगाता था। देखो कितना एडवांस है। लाइट्स के साथ क्या करता था वो लोग, ट्री वगैरह ग्रो कर देगा ना, ऐसा भी करता था वो लोग। दे आर वेरी एडवांस एज कम्पेयर टू आस। देखो अभी भी हम लोग इतना नया, इतना मॉडर्न जमाना जी के भी देखो, वी डोंट हैव प्रॉपर ड्रेन, वी डोंट हैव प्रॉपर रोड, वी डोंट हैव प्रॉपर बिल्डिंग्स ना। कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं है, बट दे फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंट। तो वो उससे कितना सीख सकता है हम लोग उससे। तो ये सब था देखो। एंड आफ्टर डेट क्या था, दे हैव अंडरग्राउंड ड्रेनेज ऑल्सो ना। अंडरग्राउंड ड्रेनेज मीन्स एवरी हाउसेस वेर कनेक्टेड विद ड्रेन्स ना। ड्रेन्स क्या आता था, कोई ड्रेन्स क्या था, घर से एक ड्रेन निकलेगा अंडरग्राउंड ना, अंडरग्राउंड से बन के, और वो कनेक्ट कहाँ करता था, वो जो मास ड्रेन सिस्टम में कनेक्टेड था वो, ठीक है।
एंड आफ्टर दैट क्या था, स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स फर्स्ट मेड देन हाउस। ओके, तो ये लोग का सबसे प्लान करता था, मैं सबसे पहले वो क्या करता था, वो लोग स्ट्रीट्स ना, सबसे पहले वो लोग रोड बनाता था, रोड बनने के बाद ड्रेन बनाता था, ड्रेन बनने के बाद वो लोग क्या करता था, वो लोग दे यूज टू मेक हाउसेस ना, बिकॉज अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम चलेगा तो ऑब्वियसली वहाँ से पानी आके घर को ले जाएगा ना। उसी तरह याद है हम लोग अभी तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो उससे क्या हुआ था, बहुत सारा हाउसेस वगैरह लैंडस्लाइड आके पूरा डैमेज हो गया था। ऑल दोज प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ना, वो था। ठीक है, तो स्ट्रीट्स वगैरह था और दे हैव द टाउन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी आज हम लोग का अरुणाचल में, ईटानगर में स्पेशली टाउन प्लानिंग नहीं होने के कारण क्या हुआ, लैंडस्लाइड आके देखो बहुत सारा इंसानों का जान ले लिया ना। तो होता टाउन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी देखो इन दैट अर्ली टाइम ऑल्सो दे हैव आइडिया ना। देखो टाउन प्लानिंग का आइडिया था वो लोग के साथ, कितना रिमार्केबल थिंग है ना। तो टाउन प्लानिंग था वो लोग को, और क्या था वो लोग टाउन प्लानिंग क्या था, ग्रिड पैटर्न शेप में ना। जैसे कि क्या था, यहाँ रोड हो गया ना, यहाँ रोड हो गया तो यहाँ हाउस है, यहाँ हाउस होगा, फिर यहाँ से रोड जाएगा ना, फिर यहाँ से एक रोड जाएगा, फिर यहाँ एक हाउस होगा। ऐसा ग्रिड पैटर्न वे में वो लोग अपना टाउन प्लानिंग करता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना रिमार्केबल वाला थिंग है ना हम लोग का अर्ली पीपल लोग ना। तो वो था। एंड आफ्टर डेट द नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ना। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में क्या है, इसमें हम लोग क्या देखेगा, यहाँ में वो लोग क्या क्या चीज़ यूज़ करता था ना, घर पे घर कैसा बनता था, वो लोग का घर में बाथरूम वगैरह था कि नहीं था, विंडो था कि नहीं था ना, उसका हम थोड़ा पड़ेगा ना। उस समय क्या था वो लोग का रेसिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स घर ना। रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम लोग को देखने को मिले कहाँ में, मोहनजोदारो में। ओके, इसके बाद कोर्टयार्ड, जितना भी बिल्डिंग्स था वो बिल्डिंग्स में कोर्टयार्ड था। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, वरांडा होते हैं ना, वरांडा उसको बोलते हैं। एवरी हाउस हैज़ कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड वर द सेंट्रल रूम ना। कोर्टयार्ड जो कहता सेंट्रल रूम था, जहाँ वो लोग क्या क्या करता था, वीविंग करेगा, औरत कपड़ा बनाएगा ना, कुकिंग करेगा, बच्चा खेलेगा, वो सब करता था वो लोग। ठीक है, और कोर्टयार्ड हर जगह था, और कोर्टयार्ड का साइड में रूम था। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया, घर हो गया ना, तो यहाँ रूम है, ये बीच में कोर्टयार्ड है ना। तो यहाँ क्या करता, विमेंस विल वीव, चिल्ड्रंस विल प्ले, विमेंस दे यूज टू कुक हियर ना। सब कुछ कोर्टयार्ड का सेंटर में ही होता था ना। ओके, एंड आफ्टर डेट ये तो बता दिया, कुकिंग एंड वीविंग होता था ना। उसके बाद वन इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर वेर नो विंडोज एट द ग्राउंड लेवल। वो लोग का जो घर बनता था ना, आज जो हम लोग का जैसे घर है, वो लोग का घर में क्या होता था, घर में ग्राउंड फ्लोर में खिड़की नहीं होता था, खिड़की मीन्स विंडो नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत प्राइवेट रहने वाला इंसान था ना, वो लोग नहीं चाहता था कि कोई वहाँ से हम लोग को देखे ना, ऐसा था। इस दैट्स व्हाई वो लोग का खिड़की नहीं था, खिड़की विंडो नहीं था उस समय ग्राउंड लेवल में। ठीक है, और मेन एंट्रेंस दरवाज़ा को इस तरह से बनाता था कि अंदर का कुछ भी चीज़ व्यू ना हो ना, जिसके अंदर में क्या कर रहे हैं बाहर से दिखाई नहीं देते। जैसे कि क्या है, यहाँ में एक रूम हो गया ना, या एक रूम हो गया, विंडो दरवाज़ा यहाँ से, और यहाँ में कुछ है, तो देखो यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तो ये सब है। तो क्या था वो लोग का मेन दरवाज़ा से क्या आता था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। वो लोग इस तरह से वो लोग प्लान करके घर को बनाता था। ठीक है, एंड आफ्टर डेट उसके बाद यहाँ पे
एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम ना, बाथरूम एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज क्या है, हम लोग का बस्ती, देखो बस्ती एरिया में, विलेज एरिया में क्या होता है, टॉयलेट होता नहीं ना, टॉयलेट नहीं होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, लेकिन ये लोग में क्या जाता है, एवरी हाउस हैज़ टू बी अ बाथरूम, देयर ओन बाथरूम एंड ड्रेनेज सिस्टम। हम लोग का तो होता नहीं, आज भी हम लोग का कोई इंटीरियर विलेज एरिया में देयर इज नो टॉयलेट ना, तो वही है। बट सी दे हैव ए बाथरूम एंड दैट इज ऑल्सो इन एवरी रूम ना, एवरी रूम, ओके। और एवरी ड्रेन जो घर से निकलता था, वो ड्रेन, वो जो क्या होता था, कनेक्टेड था कहाँ में, स्ट्रीट का, रास्ता का ड्रेन में, और रास्ता का ड्रेन से जाके एक कॉमन ड्रेन में सब गंदगी चला जाता था। देखो इसे कहते हैं टाउन प्लानिंग ना, वो था। और सम हाउसेस हैज स्टेयरकेस टू रीच द रूफ ना, उनमें से जब वो लोग जैसे वो लोग घर बनाता है, उसमें क्या था, हम लोग को स्टेयरकेस, सीढ़ी वगैरह भी देखने को मिला है। तो सीढ़ी देखने को मिला है तो हम लोग को ये पता चल गया कि सीढ़ी क्या होता है, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर जाने में मदद करते हैं ना। सो यही है, स्टेयरकेस देखने को मिले, और एक स्टोरी से, एक ग्राउंड से नेक्स्ट ग्राउंड जाने में हम लोग को हेल्प करते हैं। तो उससे हम लोग को पता चला है कि ये लोग डबल स्टोरी वाला घर बनाता था। डबल स्टोरी मीन्स डबल ताला वाला ना, ठीक है, तो वो है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ग्रेट बाथ ना, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, ग्रेट बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ग्रेट बाथ हैव फाउंड इन मोहनजोदारो, ओके। मोहनजोदारो one of the important site of Harappan Indus Valley civilization. So great bath were found in Mohenjo-daro, okay. Great bath is in rectangular shape, okay. So great bath क्या था, रेक्टेंगुलर शेप में था ग्रेट बाथ, ऐसा था, हाँ, ऐसा शेप में था, हाँ, ग्रेट बाथ जो, ठीक है। और ग्रेट बाथ में क्या था बोथ साइड ना, ग्रेट बाथ में क्या था, दोनों साइड में क्या था, स्टेयर था, सीढ़ी ना, यहाँ पे सीढ़ी था, ठीक है। तो ग्रेट बाथ क्या है, ग्रेट बाथ में कोर्ट यार्ड ना, कोर्ट यार्ड भी होता था जहाँ आदमी बैठता था ना, और उसके कॉर्नर कॉर्नर में रूम्स भी होता था ग्रेट बाथ का ना, रूम्स, यहाँ पे बहुत सारा रूम्स हो जाएगा ना, ठीक है। ये था ग्रेट बाथ में। और उसके बाद कॉरिडोर भी होता था, एवरी साइड्स हैव अ रूम, हर साइड में रूम था ना, हर साइड में रूम था। और टू स्टेयर फ्रॉम नॉर्थ ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक दो स्टेयर होता था, जैसे कि यहाँ से आप आके नहा के यहाँ पे बात करके यहाँ से जा सकते हैं ना, ऐसा सिस्टम बना के रख गया था, वही था। तो आफ्टर डेथ, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा बोलते हैं कि इसका जो पानी होता है ना, यहाँ पे जो पानी होता है ग्रेट बाथ में, ये वाटर जो क्या होता है, यूज़ होने के बाद ये जो ड्रेन में चला जाता है, अंदर में कुछ अंडरग्राउंड ड्रेन बनाए, तो वहाँ से पानी निकल के फिर नया पानी वो लोग कैसे ला देते हैं, तो वह था वो लोग का सिस्टम, ठीक है। कोई बहुत सारा हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये ग्रेट बाथ क्या के लिए है, स्पेशल रिचुअल बाथ। रिचुअल मीन्स जो रिलीजियस बात वगैरह यहाँ करते हैं ना, लेकिन कोई अलग बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि ये जस्ट क्या था, ये कॉमन बात था ना, सब कोई भी आके कर सकता था, लेकिन कोई बोलते हैं ये रिलीजियस बात था, जहाँ में आके क्या करते हैं, यहाँ में आके वो लोग प्रे वगैरह करके डुबकी लगा के फिर नॉर्थ से साउथ में चला जाते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेगा, द लास्ट पॉइंट इज ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रेसिंग सोशल डिफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ में ये है कि
किस तरह से हम लोग को पता चलता है कि उसमें सोशल डिफरेंस था? कहाँ पे सोशल डिफरेंस था? कहाँ में? अर्ली इंडस वैली में ना, जैसे कि हाई क्लास, लो क्लास, किस तरह से हम लोग को देखने को मिला है ना। तो सबसे पहले बुरियल्स। बुरियल्स मीन्स कब्र, हाँ, जहाँ में आदमी को गाड़ता है। तो यहाँ में क्या बोला है? यहाँ में देखो डेड बॉडी। सबसे पहले वो डेड बॉडी, वो लोग का डेड बॉडी, वो लोग मरने के बाद क्या करता था? मरने के बाद वो लोग को, जब वो लोग डेड बॉडी को दफनाता था, जब गाड़ता था, तब क्या करता था? वो लोग का बॉडी का डायरेक्शन कैसा होना है? नॉर्थ टू साउथ होना है बॉडी का डायरेक्शन ना। वो लोग का भी नियम था कुछ, तो वो था। उसके बाद डेथ्स लोग को कहाँ करता था? एक पिट्स में ना, एक पिट्स में कुछ बॉक्स जैसा कुछ बनाएगा, वो बॉक्स में डेड बॉडी को डाल देता था वो लोग, ठीक है। वो डेड बॉडी को वहाँ डाल के, वो जो अंदर में जो मिट्टी खोंड है ना, तो उसमें डाल देता था। ये लोग का भी नियम, आज हम लोग जैसा नियम करते हैं, नियम मीन्स प्रोसेस करते हैं, वही प्रोसेस है ये लोग का भी। तो उसके बाद क्या होता था? सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स ना। देखो कुछ ग्रेप्स मीन्स कब्र ना। कब्र में क्या मिला? हम लोग को पोट्री मिला है। पोट्री मीन्स पोट वगैरह मिट्टी का बन गया, यूटेंसिल्स पोट्स वगैरह मिल गया। और किसी जगह में ऑर्नामेंट्स मिले ना। वो किस तरह से मिला है? क्यों बोलने से? यहाँ में देखो, हम लोग भी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मर जाने से क्या होता है? उसका जो बिलवेड थिंग्स लोग, सामान लोग क्या करता है? उसके साथ में गाड़ देते हैं ना, ठीक है, उसके साथ में रख देते हैं। वो जस्ट लाइक दैट वो लोग भी क्या था उस समय? वो लोग जो मर गया उसका बिलोंगिंग थिंग्स को, जैसे कि पोट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, उसको वो लोग साथ में गाड़ देते हैं। तो उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ मीन्स मर जाने के बाद भी एक ज़िंदगी है ना। जैसे कि हम क्या कर दिया, एक क्या रख दिया वहाँ पे? ऑर्नामेंट्स रख दिया, बॉटल रख दिया, पोट रख दिया। तो वो पोट क्या करेगा? आफ्टर लाइफ में उसको उधर खाना रखने में मदद करेगा। ऐसे तक कुछ बिलीव करता था वो लोग ना। वो लोग मरने के बाद भी एक लाइफ है, और वो लाइफ में हम लोग कुछ सामान चाहिए बोल के वो लोग ये बिलीव करता था। इसलिए मरने के बाद उसको वो लोग साथ में गाड़ देता था उसका, ठीक है। और उसके बाद ये सब चीज़ से हम लोग क्या करते हैं? सोशल डिफरेंस पता चलते हैं। हाउ? क्यों बोलने से? जो गरीब है, जो पुअर है ना, जो पुअर है उसका जो पिट्स में, उसका जो बोरियल ग्रेवयार्ड में है, उसमें क्या होता था? उसमें जस्ट सस्ता वाला सामान थोड़ा मोड़ा रखेगा ना। पोट्स भी किसी का तो होता नहीं था, वो सब रख देगा। तो उससे पता चले कि वो गरीब होता होगा ना। और फिर दूसरा उसमें ये बोरियल में वो खोदा है तो डिग किए तो मिला है कि उसमें बहुत सारा लग्जरियस ज्वेलरीज है ना, बहुत सारा लग्जरियस ज्वेलरीज है। तो उससे पता चला है कि ये रिच होगा ना। रिच पीपल के पास ऑब्वियसली रिच थिंग्स होगा, माला ज्वेलरीज वगैरह होगा ना। तो वो सब ज्वेलरीज वगैरह क्या शो करता है? रिचनेस शो करता है। तो ये बरियल से हम लोग को पता चला है सोशल डिफरेंस ना। गरीब जो थोड़ा गरीब है उसका ग्रेवयार्ड में क्या होता था? उसका ग्रेवयार्ड में थोड़ा बहुत पत्थर का या तो कुछ इस आर्टिफिशियल वाला माला साला सस्ता वाला होगा। बट जो धनी है उसका में जेस्पर वगैरह बड़े बड़े प्रीसियस स्टोन्स वगैरह मिलता था, ठीक है। तो देखो यहाँ में देखो, ज्वेलरीज हैज़ बीन फाउंड इन बरियल ना, ओके। जो मेन एंड वेमेन, बोथ मेन एंड वेमेन दोनों का ज्वेलरीज हम लोग को मिले कहाँ में? बरियल्स का अंदर में, ठीक है। और हम लोग को 3 शेल रिंग, तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जब एक्सकेवेट किए, जब मिट्टी का अंदर खोद के कुछ निकला तो वो लोग को एक ग्रेवयार्ड मिला। तो वो ग्रेवयार्ड में देखा है वो लोग को 3 रिंग मिले, हाथ का रिंग ना, अंगूठी मिले वो लोग को। वो क्या से बना हुआ था? शेल से ना। शेल जो बड़ा बड़ा सी का उसमें पाया जाता है ना। तो वहाँ वो लोग को 3 रिंग मिले, रिंग हाँ, अंगूठी मिले, वो बता रहे हैं। इसके बाद क्या मिले? जैस्पर क्या है? एक तरह का पत्थर है जो बहुत दाम है, प्रीशियस है। तो ऐसा वाला कुछ सामान मिले वो लोग को ना। और बहुत सारा
बीड्स वगैरह, छोटा छोटा बीड्स ना, माला वगैरह भी मिले ना, कहाँ से, कब्र का अंदर से ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ में हम लोग को देखा है, और उसके बाद हम लोग को कॉपर मिरर भी मिले हम लोग को। कॉपर मिरर मीन्स कॉपर ना, कॉपर एक वो है, तो वो कॉपर का मिरर आईना भी मिले, कहाँ में, बोरियल का अंदर में ना। उससे हम लोग को पता चला कि वो फीमेल का ग्रेवयार्ड था होगा, वो लोग सजने के संवरने के लिए भी उसको यूज़ करता था होगा ना। तो ये सब सोशल डिफरेंस हम लोग को बोरियल से पता चला है। और एक सोशल डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 में पढ़ेगा। तो टिल देन थैंक यू। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम जब ऑफलाइन क्लास होगा तब आई विल एक्सप्लेन, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी, ओके। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।